दो दोस्तों की एक तरीके से मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी, क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं। वेस्ट की जो कॉफिन होता है उसमें आखिरी कील उसमें खुदने वाली है। आप एक बड़ा क्लियर सिग्नल कर रहे हो कि रशिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पिलर है आपके लिए। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही पुतिन सीधे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के निवास पर। वहां पर इनका एक इनफॉर्मल डिनर होगा। पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है, इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ही ऐसी है। S-500 को, जिसको लेकर ना केवल पाकिस्तान अभी तो पूरा विश्व चिंतित है। पूरा विश्व चिंतित है कि भाई यदि भारत S-500 का उपयोग कर लेगा, और वो डायमेंशन है ब्लैकमेल की जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल। वेस्ट वाले बोल रहे थे अगर आपने रेड कारपेट दिया पुतिन को, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, आपका जो ट्रेड है, टैरिफ है, उसको इंक्रीज कर देंगे। दोनों साइड्स बात कर रही हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। इंडियन वर्कर्स की या फिर इंडियन एक्सपर्टीज की ह्यूमन रिसोर्स को रूस भेजने की बात है। टोटल बात जो चल रही है इस वक्त वो चल रही है 31 लाख लोगों की। 7-8 इनके जो डेलीगेशन आ रहा है, इसमें 7-8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रेसिडेंट पुतिन ऑलरेडी लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर आप रिएक्शंस, ग्लोबल रिएक्शंस तो देख ही रहे हैं। इस टाइम पे व्हाट वी कैन सी इज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव करने के लिए आए हैं उनको उनको एयरपोर्ट के ऊपर, एंड दिस इज क्वाइट अ प्रोटोकॉल डिफरेंस। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एलोकेटेड थे, मिनिस्टर जयशंकर वो सपोज टू गो, उनको वहां पर रिसीव करके आने वाले थे। So basically it's starting up on very strong optics. ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। It's not just a ceremony. आप एक बड़ा क्लियर सिग्नल कर रहे हो कि रशिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पिलर है आपके लिए, एंड आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर रशिया फीचर्स वेरी वेरी स्ट्रांगली इन दिस इंटायर थिंग। अभी जो न्यूज आ रही है अभी तक कि 12 मेजर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स विल बी साइंड बिफोर पुतिन साहब लीव्स। एंड देखिए यहाँ पर जब ये विजिट्स होती हैं, दिस इज मोर और लेस द फोटो ऑफ, बिकॉज काफी चीजें एट द बैक एंड ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, एंड यू विल फाइंड दैट काफी हद तक जो भी काम होने होते हैं, जो भी चीजें होनी होती हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड। अब देखिए मोदी जी पुतिन को मिलना वहां पर इज अ वेरी बिग सिग्नल। एक चीज इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट्स रिजर्व्ड फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ऑल्सो एक्सटेंडेड सिमिलर कर्टसी टू मोदी जी थोड़े टाइम पहले चाइना के अंदर, जहां पर उनको एक जो उनकी 45 मिनट सीक्रेट कॉन्वर्सेशन हुई थी, ही एक्चुअली वेटेड फॉर मोदी जी फॉर मोर देन 10 मिनट्स बिफोर मोदी जी बाहर निकले, एंड देन दे सैट इन द कार एंड दे वेंट वेयरएवर दे हैड टू एंड हैड द कॉन्वर्सेशन। पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक ऑन पुतिन इंडिया, पुतिन्स विजिट टू इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू इंगेज एंड नो कि ये क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीज़ा बैन करे, एसेट फ्रीज करे,
ठीक है जी, और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहाँ पे रिप्रेशन है। 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो को और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, कि भाई आप ऐसे करें। रूस भारत को यह कह रहा है कि यार देखो हमारे यहां ना मैन पावर बहुत कम है, और आपके पास जो मैन पावर है वो एजुकेटेड है, वो ट्रेंड है, वो स्किल्ड है, तो हमें भारत से मैन पावर चाहिए, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भारत से हमें चीप लेबर चाहिए, नहीं, वो कह रहा है कि हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए। It could be a mechanic, it could be a driver, it could be a manager, it could be an engineer, it could be a scientist, it could be a research scholar। हमें पूरा का पूरा जो भारत का ह्यूमन रिसोर्सेज का इकोसिस्टम है उसको हमने रूस ले जाना है। और दोस्तों ये भारत की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा न्यूक्लियर फील्ड में, रॉकेट के इंजन्स में यह भी डील होने वाली है। यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पूरा का पूरा मीडिया का इकोसिस्टम है, वो नई दिल्ली पे उसकी नजरें टिकी हुई है। वो ये देखना चाहता है कि आखिर डील होगी किस पे। वहां पे भारत के सामने एक और चैलेंज आ रहा है कि जनवरी में, जब 26 जनवरी का इतना बड़ा रिपब्लिक डे, आप जानते हैं, परेड होती है, झांकियां होती हैं, वहां पे मिलिट्री की परेड्स होती हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां पे फॉरेन गेस्ट आते हैं, और यहां पे यूरोपियन कंट्रीज से फॉरेन गेस्ट्स आने वाले हैं। जो फॉरेन गेस्ट हैं वो इस बार यूरोपियन कंट्रीज से इनवाइटेड है। ये भारत ने क्यों किया? भारत ने इसलिए किया दोस्तों, ये भी दिखाने के लिए कि देखिए साहब, वहां पे जाके, यानी कि चीन में जाके हम शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, फिर पुतिन की गाड़ी में बैठते हैं, वहां पे कुछ बातें होती हैं, किसी को नहीं पता क्या बात हुई। उसके बाद पुतिन भारत आते हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन जनवरी के महीने में जो पुतिन के दुश्मन हैं, यानी कि यूरोपियन देश जो पुतिन के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और पुतिन भी उनके खिलाफ बोलते हैं और एक्शन लेते हैं, वो आने वाले हैं रिपब्लिक डे। यानी कि भारत ये कह रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। अमेरिका अब गुंडागर्दी नहीं कर सकता, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, पहले भी नहीं करता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों फिर भारत को एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप चलनी पड़ेगी। यह बहुत जरूरी है भारत के लिए। भारत ना रूस को नाखुश कर सकता है, ना अमेरिका को नाखुश कर सकता है। क्यों? अमेरिका आप पे किस प्रकार का प्रेशर डाल सकता है, सोचिए। अमेरिका इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। भारत की इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो टोटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत का इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। क्या हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है? दैट्स नॉट ट्रू है।